क्योंकि उनको आगे का ज्ञान ही नहीं मिला। मेरा सत्संग सुनने के लिए हौसला चाहिए। सच्चाई कड़वी लगती है, इतनी छाती चाहिए। सुनो, मैं क्यों इस वाणी को सच्चा मानता हूं कि त्रिकुटी में सब फंस गए, आगे का गुरु किसी को नहीं मिला, क्यों? मैं आपको सत्संगों में कहता रहता हूं कि जितने आदमी हैं, कोई राम को पूछता है, कोई हजरत मोहम्मद को पूछता है, कोई फकीर चंद को पूछता है, कोई किसी गुरु को पूछता है, किसी का इष्ट कृष्ण है, किसी का इष्ट देवी है, किसी का इष्ट देवता है, वो अपने अपने इष्ट के अनुसार जैसी जैसी उसकी भावना होती है, उसके मुताबिक अपनी ही भावना और अपनी श्रद्धा के मुताबिक अपनी मनोकामना को पूर्ण करते रहते हैं। समझ गए? क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को इस संसार के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कसमें खा के कह दी कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता दोस्तों। कई मर गए, वो कहते हैं बाबा आखिरी उम्र में पालकी लेकर के आया। यहाँ HRC वाले मेरे पीछे क्यों लगे हुए? इनकी एक औरत थी, वो मर गई, वो कहती है मरती दफा बाबा फकीर आया और ले गया। इंदौर में ऐसा वाकया हुआ। मैं इस संसार को सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल की तालीम का अलम बरदार होता हुआ ये कहना चाहता हूं हल्फिया कि मैं नहीं गया। कौन गया? ऐ इंसान, तेरा अपना विश्वास, तेरी अपनी श्रद्धा, तेरा अपना यकीन। समझ रहे हो दयालानंद मैं क्या कह रहा हूं? इस वास्ते राधा स्वामी मत की मैं इज्जत करता हूं। अगर आज मुझको इस बुढ़ापे में यह पता लगता कि राधा स्वामी मत की तालीम हकीकत और सच्चाई पर नहीं है, तो आज मैं पहला शख्स होता जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इसके खिलाफ बता दिया था। मैं मजबूर हूं इस बानी को मानने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा मेरे सामने है। अब इस चंद्रोदा जिंदगी में दुनिया को पकड़ जगाकर अपनी पीछे लगाकर उनसे मान और प्रतिष्ठा गलत तरीके से दूं तो मेरा कहां अंजाम है? क्योंकि मैं सच्चाई पसंद इंसान। मेरे भाव को समझ रहे हो कि नहीं समझ में आई है? सोचो मेरी बात को। मैं इस वास्ते जरा बंद कर देना वो उन्हें पेखता काल अपना जाल एक जुदाई बिचारा, जो जो गए वहाँ उन्हें उल्टा बतारा। नाना कला दिखाए वही मोहता रहा, सबकी कमाई आप खड़ा खोसता रहा। क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत भांत कर रहा, बिना संत सतगुरु वो सभी को निगल रहा। आगे न कोई जाए इसी में भुला रहा, माया का झूला डाले सुनन को झूला रहा। द्वार के पार काहू को
जाने न दे रहा, फिर भेद वहाँ के पार का सबही ढकारा। क्या शेष क्या महेश सभी हार कर रहा, बिना संत उसके पार कोई भी न जा रहा। तो भेद राधा स्वामी सभी को सुना रहा, जिस पर है मेहर उनकी वो प्रतीत लारा। समझ रहे हैं? ये शब्द है, मैं संसार के जीवों को इस काल और माया से निकालने के लिए आया हूं। और जो ड्यूटी मेरे पर कुदरत ने लगाई उसको सच्चाई से निभा रहा हूं। अब जितने वो लिखते हैं, गगन के बीच में शाम कंज खिल रहा, वो शाम कंज तुम्हारा मन है। ये मन ही तरह तरह के भक्ति भाव ख्याल विचार मान सब कुछ यही विचार करके अपना इष्ट बना करके, कोई योगी बन के किसी ने कोई इष्ट बना लिया। तुम समझ रहे हो मेरी बात क्यों कि नहीं? किसी ने सनातनी बन के राम को इष्ट बना लिया, किसी ने कृष्ण उपासक बन के कृष्ण को इष्ट बना लिया, किसी ने राधा स्वामी होकर के फकीर चंद के रूप को इसको इष्ट बना लिया, किसी ने व्यासिया होकर के व्यास वाले को इष्ट बना लिया, किसी ने मुस्लिम होकर के हजरत अली को इष्ट बना लिया, किसी ने और होकर के किसी और को इष्ट बना लिया। वास्तव में हकीकत क्या है कि वो जो इष्ट बनाया गया है वो तुम्हारा अपना ही मन है। तुम नहीं समझ में आती है? और वासना ने उसको बांधा है। तो भाव विचार और वासना जो है ये माया है। भाव विचार इच्छा वासना जितनी भी है ये माया है। खाए वो परमार्थ वासना है, खाए वो संसारिक वासना है। बात आपकी समझ में आ गई? ये तजर्बा मुझको अपनी जीवन के तजर्बे से हुआ। दूसरे महात्माओं ने इस बात को पर्दे में रखा। समझते हो मेरी बात को? तुम बरसों के सत्संगी हो, तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आई जो मैं आज कह रहा हूं। आई नहीं, तुमने रात को नहीं समझा। क्योंकि दासादयाल के बड़े बड़े पुराने शिष्य जो थे, मैं उनको और जो उन्होंने राधा स्वामी मत में अपने जीवन के उद्धार के लिए इस मत में आए हैं, उनके लिए नहीं जो रुपया इकट्ठा करने के लिए या अपने उपदेशक बनने के लिए या मान हासिल करने के लिए आए, उनके लिए बात नहीं कहता। कितने ही सैकड़ों हजारों आदमी हैं, लाखों, जो अपने इस जीवन के आवागमन से बचने के लिए इस संत मत में आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? तो उनके लिए मेरी हस्ती का ज़हूर इस कुदरत ने बनाया है, ताकि उनको मैं सत्य पद में ले जाऊं। तो वो कहते हैं कि ये माया का देश है। क्या सहस्त्र कवल और क्या त्रिकुट, ये दोनों माया के देश हैं। अगर कोई शख्स इससे बाहर जाना चाहता है तो उसको किसी गुरु की तलाश की जरूरत है। बिना किसी मुर्शिद संत के बाकी जितने महात्मा हैं, योगी, जपी, तपी, तपीश्वर, मुनि, मुनिंदर, जो इस मन के चक्कर में है, तमाम के तमाम इस काया से और काया और काल और माया से भागने में। ओह, ये ब्राह्मण का चोला। कभी इस बानी को मैं पढ़ा करता था, वहां लिखा हुआ होता था, इंद्र मुनिंदर फटक गए। ऋषियों मुनियों को ये भेद नहीं मिला जो राधा स्वामी मत कह गया। आपको मैं सच कह रहा हूं, ये लफ्ज बानी के मेरे कलेजे में
ऐसे चुबा करते थे जैसे छुरियां मारी जाती। अपने बुजुर्गों की निंदा कौन सुन सकता है? कोई सुन सकता है? कहिए। मैंने ये निंदा बर्दाश्त की, दाता दयाल के प्रेम में जीवन गुजारा और प्रण किया था कि जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं बता जाऊंगा। आज मैं संसार को कह जा रहा हूं कि वाणी में जो कुछ लिखा है ये सब, और उसका सबूत दिए जा रहा हूं। क्यों कि जो आदमी मेरा ध्यान करते हैं, जिनके अंदर मेरा रूप प्रकाश में प्रकट होता है, जिनको मेरा स्वरूप औलाद देता है, जिनको मेरा स्वरूप अभ्यास में तरक्की कराता है, मैं ला इल्म। क्योंकि मैं ला इल्म हूं, मुझे कोई पता नहीं होता, इसलिए मुझे निश्चय हो गया कि ये जितने भी मन के कर्तव्य के करने वाला है, ऐ इंसान तेरा अपना ही आत्मा। समझ में बात आ गई या नहीं आई है? फिर तुम कहोगे तुमने तो गुरु मत की निष्ठा पर मिटा दी, हम पूजें किसको? राधा स्वामी मत कहता है पूरे गुरु को ढूंढ रे तेरे भले की कहूं, किसी कामिल पुरुष की संगत करो। जब तक तुम पूरे गुरु की संगत नहीं करोगे तुम इस मंजिल से निकल नहीं सकते। इस वास्ते राधा स्वामी जाल ने कहा है कि अगर एक गुरु गुजर गया तुम्हारा और तुम मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचे तो दूसरे गुरु के जाके शरण में जाओ। इसके मैंने ये नहीं कि मतलब यह है कि उसका सत्संग करो, उससे बात और रात को समझो। बात समझ में आ रही है अगर नहीं समझ में आती है? क्योंकि कभी को मैंने देखा राधा सिंह मत में, इस वास्ते मैं बहसी जाल संसार में प्रकट हूं और तुम लोगों को सच्चाई से बात कहता हूं। तो जिन शख्सों को मगर इस माया से कौन निकल सकता है? माफ करना, वो नहीं निकल सकते जिनको संसार की वासनाएं हैं, जिनको पुत्र चरित्र धन दौलत की जरूरत है, वो नहीं निकल सकते। उनका इससे निकलना उनके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि तुम्हारी शारीरिक और दुनियावी जिंदगी का देने वाला और उसकी मदद करने वाला तुम्हारा अपना ही मन है। तो जब तुम मन से निकल जाओगे तो तुम्हारी संसारी मदद या तुम्हारी संसारिक या व्यवहार की जो अवस्था है ये बिगड़ जाएगी। लाख रुपए की बात कह रहा हूं, ये बिगड़ जाएगी। मैं आपको तजर्बा बता रहा हूं। राम प्रकाश बीए लाहौर वाला मेरे पास आया, मेरे से नाम लिया, मेरे आगे मत चल, नहीं मैंने मुझे ले चल। मैंने तुमको कहा, मैं कहती ना चल। जी मैंने ले चलो। मैं क्या अगर तुम्हारा व्यवहार बिगड़ गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अगर तुम्हारी दुनियावी जिंदगी खराब हो जाए तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। उन्हें कहा जी हो जाने, बिगड़ जाए, मैंने उसे दस। मैंने फिर भी इस पर दया की, मैं अभ्यास में चला गया, अपने आप को उस ऊपर की स्टेजेस में ठहर के उसकी सिर पर जाओ। 5-6 महीने के अंदर वो इस ऊपर के लोगों में सुन महासुन के परे चला गया। अब कारोबार बिगड़ गया क्योंकि उसकी सुरती तो रहती थी ऊपर, पिंड के चक्कर से मन के चक्कर से ऊपर चला गया। तुम्हारे दुनिया का कारोबार करने वाला तुम्हारा मन है। बात समझ में समझो मेरी बात को मैं कह रहा हूं। अब कारोबार बिगड़ा, मैं आया दिल्ली, 1.5-2 साल हो गए। जहां मैं मकान में सोया हुआ था
उसकी औरत सारी रात सर्दी में बाहर ही पड़ी रही, दरवाजे के बाहर पड़ी रही। मैं जो सुबह उठा तो मैंने कहा बेटी तू क्यों आखिर? मैं तो बाबा रोने तेरे बूढ़ा दे पहिया आके जो तेरी मर्जी है कर। मैंने बुलाया राम प्रकाश। मैं राम प्रकाश अब तुम्हारा क्या हाल है, सुखी हो? कहने लगी घरेलू झगड़े संसार का व्यवहार है, नहीं हो। मैंने कहा अब ऊपर का साधन बंद कर दो, अब ऊपर का साधन बंद कर दो। तुम नहीं समझ में आई मेरी बात को? बंद कर दो, नीचे रहो। अब उसकी हालत ठीक है, दुनियावी जिंदगी है उसकी, बात उसकी समझ में आ गई। ज्यादा साधन ऊपर का करने की कोई जरूरत नहीं, संसार में रहते हुए संसार के कारोबार को तवज्जो दो। बात आपकी समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने सारा समय मत को खोलना है, समझ जाओ, इस वास्ते मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। इसलिए मैं ये बराबर संसार को कह जाता हूं कि तुम मन के चक्कर से निकलने की अगर दुनिया की जरूरत है तो जल्दी कोशिश मत करो, मगर तुम हिंदू हो, राम को मानते हो, राम को मानो। तुम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानो। तुम किसी गुरु को मानते हो, इससे मुझे कोई झगड़ा नहीं, मगर बात को समझकर कम से कम इतना तो खोपड़ी में बैठा लो कि वही मन की ताकत तुम्हारा राम है और वही मन की ताकत दूसरे का कृष्ण है और वही मन की ताकत दूसरे का हजरत मोहम्मद है और वही मन की ताकत दूसरे का गुरु है। तो कम से कम इस सच्चाई से तुम्हारे जीवन में नफरत और द्वेष और बुग़्ज़ तो नहीं आएगा। जो तुम मजहबों के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हो, ये हिंदू है, ये मुसला है, ये सिख है, ये ईसाई है, कम से कम एक ख्याल से पढ़े दोनों चले जाओ। बात दुर्गादास तुम समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहे हो? संत मत की तालीम के अधिकारी बहुत कम है, मैं अब भी तुमको कह जाता हूं। ये तलवार की धार है, तुम गृहस्थी हो दुनियादार। अगर मन के चक्कर से ऊपर जाओगे तुम्हारा संसारिक व्यवहार खत्म हो जाएगा। चंद्रकांता सुन रहा है, उसको भी कह रहा हूं, रात को समझ लो। तुम समझते हो कि नहीं? ये मन तुम्हारा साथी है, मन को अपने मीत बना लो। नहीं समझ में आती? इस वास्ते ये मार्ग संतों का है। अब मैं यहां तक तो मैंने बिल्कुल सफाई कर दी, कोई बाकी छोड़ी तो नहीं है। अब जो इसके आगे जो चलना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, मगर मेरी तबीयत ये चाहती है कि उसको मैं इस वक्त आम पब्लिक में न कहूं, क्योंकि इस वक्त सारे सत्संगी नहीं है। तुम समझते मेरी बात को? है आलिम रूहानी की खबर उस जगह से पढ़नी शुरू होती है। कोई दिन उस जगह की सैर करके फिर ऊपर चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते करोड़ योजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा फोड़कर शून्य में पहुंची कि जिसको फुकराओं ने आलिम लाहूत कहा है। उसकी तारीफ क्या कहूं? उस मुकाम पर रूहें बहुत विलास करती हैं और रोशनी वहां की ऐसी है कि 12-12 हिस्सा ज्यादा रोशनी त्रिकुटी से मालूम पड़ती है। तालाबी जुलाली और हौदे कौसरी पर आज आबे हयात की हिंदी में उसको मान सरोवर कहते हैं, जा बजा मौजूद हैं और कितने ही गुलशन और चमन खिले हुए नजर पड़ते हैं। अक्सर रूहें बसूरती नाजनीना मुकामाती मुख्तलिफ पर रक्त कर रही हैं। वो गिज़ाहाए लतीफ अजबस श्री व सुषुम्ना तरोताजा तैयार है और नगमहा और तराना हर जानिब को हो रहे हैं। उस आनंद और सुरूर को रूह रसीदा जानती है, कहने में आ नहीं सकता। और हर एक जगह झिलने आबे हयात के जारी हैं, यानी अमी सरोवर भरे हैं
अमृत की धारा चल रही है। रौनक और ज़ेबाइश उस मुकाम की क्या कहूँ, हीरों के चबूतरे, पन्नों की क्यारियां, जवाहरात के पौधे लाल और चुन्नियां जड़े हुए नमूदार हो रहे हैं। मछलियां मुरस्सा उन तालाबों में पैद रही हैं, दम दम पर झलक दिखाती हैं, पल पल पर चमक उनकी दिल को पकड़ती है। आगे उनके अनंत शीश महल बने हुए हैं और रूहें अपने अपने कामों पर मुवाफिक हुक्म मालिक अपने के मुकीम है और कैफियत और विलास नए नए परस्पर देखती हैं और दिखाती हैं। ऐ संसार वालों, मैं अल्फिया आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं इस राधा स्वामी मत की बानी की ताईद बिल्कुल झूठे तरीके से नहीं करूंगा। हेरा फेरी करके झूठ तरीके से आप लोगों को इस पंथ में शामिल करना नहीं चाहता। जो कुछ मैंने समझा है मैं वो कहूंगा। जिस वक्त मुझको नाम मिला, चूंकि ये बानी हमने पढ़ी हुई थी, मैंने 2-4 दफा ऐसे वाकयात देखे अभ्यास में, सिर्फ 2-4 दफा, सिर्फ 2-4 दफा। क्या मैं देखता हूं कि एक उस वक्त मेरी पहली वाइफ जिंदा थी, वो बीमार रहता था। मैं क्या महसूस करता था, क्या मैंने महसूस किया अभ्यास में बैठा कि मैं इस जिस्म से निकल गया। किस रास्ते से निकला ये मुझे मालूम नहीं, चला गया। अंधेरे मकान से होता हुआ एक ऐसा कुर्रा मैंने देखा जिसमें चांद की रोशनी, आप समझ गया, चांद की मुकम्मल रोशनी वहां मौजूद थी। और वहां जो सड़कें थी, एक सड़क मैंने देखी, वो भी रोशनी की बनी हुई थी। ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है। मैं हल्फिया कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, जो मैंने देखा वो कह रहा हूं। उसमें एक बग्गी आई, उस सड़क पर चांदनी बग्गी आई। उस बग्गी में घोड़े जो थे वो भी रोशनी के थे, समझते? कोचवान उस पर कोई नहीं था, बल्कि मैंने वहां सिर्फ हजूर मौला मुकद्दस राय सालग्राम साहब की शक्ल देखी, जो कि बाजार से खुद मुनव्वर थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था, तो वो बग्गी आई। जब मेरे सामने आई तो उस बुजुर्ग सफेद रीश ने, जिनको उस वक्त मैं हजूर मौला मुकद्दस समझता था, बग्गी को रोका। मुझे कहते आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ, उस बग्गी पर 4 सीटें थी, एक सीट पर वो बैठ गए, सामने को मैं बैठ। फिर वो रथ वहां से चला। मुझे ये मालूम हुआ कि अंधेरा ही अंधेरा ही अंधेरा ही अंधेरा आगे आ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओहो, मैं तो शीर को छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औरत को गंभीर था पांव में, अगर बारिश आएगी या कोई काम होगा तो उस बेचारी का क्या हाल होगा। समझ गए मेरी बात कर, क्योंकि वो लंगड़ी थी। तो इस ख्याल के आने से मैं अभ्यास में मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा जिस्म पीड़ा गया है, जिस तरह कोल्हू में कोई चीज दर्द। समझ लो, इस किस्म के 1-2 वाकयात मैंने और भी देखे। समझ गए? मछलियां उस, क्योंकि
तालाब का ख्याल हमें मिला हुआ था, पानी का। सागर में हमने पानी भी देखा, उसमें मछलियां भी तैरती हमने देखी। मगर ऐ संसार वालों, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं ताकि तुम लोग दीवाने न बन जाओ। ये तजर्बा मेरा जिंदगी में जो हुआ वो मुख्तलिफ लिखा। आप पूछो कैसे? कई आदमी, कृषक डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, जिसको मैंने नामदान के लिए कहा हुआ कि तुम नामदान दिया करो, सत्संग करा। आप पूछ सकते हैं कि मैंने उसे क्यों कहा। उसने मुझको खत लिखा कि मैं इस परमार्थ का शहदाई हूं। पहले एक गुरु मुझे मिला सनातन धर्म का, उसने 11,000 रुपया उसके दूध के खा लिया। 11,000 रुपया उसने उससे दूध के खा लिया। जब उसको तस्कीन न मिली तो वो फिर गया। वो कहता है तुम मियाँ बीवी दोनों सन्यासी बन जाओ, अपना घर छोड़ के यहाँ मेरे पास कुटिया डालो। समझ रहे हैं? उसकी औरत ने कहा भाई हम सन्यासी नहीं बनते, क्योंकि मेरे उसमें खैरात पड़े। उसने मुझको लिखा, मैंने उसको लिखा भाई मैंने दादा ब्यास से राधा स्वामी नाम दिया है, तुम भाई जी से या आगे से या ब्यास से जहां से भी नाम ले लो, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम मेरे ख्यालात को पढ़ा करो। 3 साल के अरसे में उसने मुझे 6 खत लिखे, खास खास बातें दराज करने के लिए। जब उसके अंदर यहाँ बीन बजने लगी इस खोपड़ी में, बाकी दर्जे वो सारे गुजर गया, जब बीन बजने लगी तो उससे न रहा गया, तो वो 9 सेब लेके मेरे पास होशियारपुर आया। उसने डायरी रखी हुई थी, उसने डायरी रखी हुई थी अपनी कि पुराने दिन क्या देखा, पुराने दिन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता था कि बाबा जी मैं जब आपका ध्यान करता था तो आपकी तरफ से मुझको रेडिएशन आती थी, धारें आती थी, और वो उसको उसके अंदर में गायब करती। समझ रहे? ऐ संसार वालों, मजहबी और पंथक दुनिया के गुरु और महात्माओं, मैं जो कुछ बयान दे रहा हूं ये सच्चाई पर है। मैं हल्फिया बयान देता हूं कि जिस वक्त वो मेरा ध्यान करता था मुझे कोई इल्म नहीं होता। जिस वक्त वो मेरा ध्यान करता था मुझे कोई इल्म नहीं होता था। अब नतीजे पर दुनिया पहुंची। मैंने उसको नामदान किस वास्ते कहा, क्योंकि वो डायरेक्टर था। मैंने सोचा ये गरीब भोले भाले जीवों को लूटेगा नहीं, ये उनके गाढ़े कमाइयों को हजम नहीं करेगा, और इस काम के करने से उसको ज्ञान हो जाएगा कि असलियत हकीकत क्या है। समझ रहे हो? यहाँ बड़े बड़े पुराने कुबेरनाथ सुन रहे हो? कुबेरनाथ यहाँ नहीं है? नहीं है। चलो, आए थे सत्संग में और सिर मनाते फिरते हैं बाहर। क्या फायदा तुम लोगों को आने का अगर तुम सत्संग ही नहीं करने के वक्त तुम नहीं आते। बात मेरी को सोचो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं संसार में एक लक्षण हस्ती पैदा हुआ हूं। एक औरत है जिसको मैंने स्त्री का गुरु बना लिया है, और वो नामदान देती है और सत्संग कराती है।
वो सनातन धर्म की थी, बहुत जगह गई, कहीं से तस्कीन नहीं हुई, तो मैं सत्संग करा रहा था, तो मैं मस्ती में आया, मैंने कहा किसी ने मांगना है मांगे। वो औरत उठ के कहती है बाबा जी मुझे नाम दान दे दो। मैंने कहा बेटी मैंने नाम दान कभी किसी को नहीं दिया, तू नाम दान मांगती है, जाओ राधा स्वामी नाम तो मेरा ध्यान किया करो। उसने 3 साल के अरसे में ये सारी स्टेज सारी की सारी पास कर ली। कभी कभी वो मिलती अपने अभ्यास का हाल बताया करती, नहीं समझ में आती। और मैं ऐ संसार वालों इस 4 रोजा जिंदगी में गलत मान और झूठी प्रतिष्ठा नहीं देता, और मैं हल्फिया बयान देता हूं तो मुझे कोई पता नहीं कि वो किस वक्त मेरा ध्यान रखता। समझ रहे हो मेरी बात को जलानंद? बात बनाई जग ठगियो और मन पर बोधियो ना, कहीं कभी ये मन ले गया 1,84 माह। अच्छा, एक शख्स इलाहाबाद में जब मैं पिछले साल धाम से वापस आया तो बैठा, स्टेशन पर बैठा हुआ था, भाई जी तो रह गए पीछे, मैं पहले चला। उसका नाम मैं भूल गया, सरदार साहब। वो आया, उसने स्टेशन पर आते ही मुझे जप्फी डाली और अंगूर ले आया, भार ले आया, मेरे मुंह में डालने लगा। उसने अपना एक वाकया सुनाया कि महाराज मैंने उसको पहचानी, तुम कौन हो? वो कहता मैं हजारी सिंह। मैं आखिर आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो पहले पर आपसे नाम लिया था ना, फिर मैं आपका ध्यान करता हूं तो क्या होता है? कहने के एक प्रकाश का बड़ा भारा कुर्रा है, उसमें पद्म रहता, पद्म का फूल है, उसके ऊपर आप बैठे रहते हैं, लाखों करोड़ों आदमी से आपके इर्द गिर्द पैसे रहते हैं, आप भाषण देते रहते हैं। मैं एक सच्चाई पसंद इंसान के अल्फिया बयान देता हूं, मुझे पता नहीं। फिर उसने बोला जी आज 2 बजे सुबह रात को आपने मुझे आकर बिस्तर से जगाया, मुझे कहता समझते हो? मुझको जगाया और कहा कि मैं शाम को इलाहाबाद में हूंगा, तुम मुझको आके मिल सकते हो, इसलिए मैं यहां आया। ऐसी बहुत सी मिसालें, ये क्या साबित करती, ये सब कुछ क्या साबित करती हैं कि ये जितना खेल है ऐ इंसान तेरे अपने ही मन का, तेरा मन ही। दाता की एक गजल है, वो लिखते हैं मैं आप क्षमा मैं परवाना, कोई कुछ समझे कोई कुछ समझे। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आती? तो ये सुन जो है ये क्या है? तुम्हारे त्रिकुटी में जब तुम गए थे तो तुम किसी गरज को लेके के गए थे, चाहे चाहता और ध्यानी तुमने बनाया था। जिस किस्म की तुम्हारे अंदर में आस थी उसी किस्म की आस तुम्हारे ही गुरु स्वरूप ने, जिसको तुमने माबूद बना, उसने तुम्हारी पूरी की। जब उसमें ज्यादा तुम और इश्क से गर्क हो जाओगे तो जिस किस्म की ख्वाहिशात आशाएं तुम्हारे अंतर में हैं वही डेवलप होकर के प्रकाश और रोशनी की सूरत में तुम्हारे सामने आएंगी। समझ गए मेरे बाप को? नहीं समझ में आया? तुम्हारे तजर्बात और होंगे, मेरे और होंगे, तुम्हारे और होंगे,
पद्म सिंह, देखो तुमने बरसों राजा श्रीमत की शर्त दी, मैं तुमको सतपथ फंसा जाना चाहता हूं। किसी महात्मा ने ऐसी बातें नहीं कही। जो कुछ तुमको तुम्हारे अंदर में विष नजर आते हैं वो सिवाय उन वासनाओं के जिसका संस्कार तुमको पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। तुम कहते हो तुम मैंने ऐसा लिख दिया, मगर वो बेचारा प्रेमी था, उसने कहा महाराज कोई बात नहीं। आखिर पार्टीशन के बाद कुछ दिनों के बाद उसका साला जा रहा था, उसने उसको बोला बाबा कुछ नहीं, मेरा मकान ही देखना मिट्टी के साथ लेकर के। उसका मिट्टी वाले गए इनके साथ और जरा मुसलमान आबाद थे, उसका मकान खुला, वैसे ही दरवाजा खुला रहता है। अब सब सामान उसके अंदर, कोई चीज नुकसान नहीं हुई। वो सारे का सारा सामान उठा करके उसके मिल गया। तो ये मेरा तजर्बा है, इसलिए वक्त नाजुक है। मैं ये बात एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं कह रहा, विद रीजन कह रहा हूं। हमारे नेहरू कहा करते हैं कि रीजन से बात करो, मैं रीजन से बात कर रहा हूं। मैं लॉजिकली रीजन से बात कर रहा हूं कि थॉट हैज गॉट ए पावर। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी धरनी। समझ गए मेरी बात को? इसलिए मैं उन आदमियों को, अब पॉलिटिकल फील्ड को तो मैं बदल नहीं सकता। इस कारखाने में सोची की आवाज को कौन सुनता है? कौन सुनता है? मगर संसार को कहे जा रहा हूं कि तुम इंसान बनो। नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, कीने के ख्यालात को छोड़ो। पावर पॉलिटिक्स में तुम लोग मत आओ। इंसान होकर के जियो, दूसरों का भला चाहो, नफरत द्वेष को त्यागो। वोटिंग का भी अगर टाइम आए तो मैं तो कहूंगा कि जो इंसानियत वाले हैं वो वोटिंग देने से ही इनकार कर जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो उस मिसाल से जो मैंने आपको दी है, मुझे ये कामिल यकीन है कि जो आदमी ऐसा करेंगे, इस आने वाले जो भविष्य में जो ये शास्त्र और ज्योति हमें डराते हैं, कारकंटक कूट जोग आ रहा है, इसमें से ऐसे आदमी जो इस लाइन पर चलने वाले हैं, मुझे यकीन है, दावा तो मैं करता नहीं, जिंदगी का तजर्बे की बिना पर कहता हूं कि 100% नहीं तो 75% वो बच जाएंगे। समझ गए मेरे भाव को? तो मैं आपको सेंसिल कमल का एक बयान कर रहा था। सेंसिल कमल क्या है? वो कुर्रा है जिस कुर्रे से किरणें निकलकर इस भूमंडल को बनाती। सूरज, चांद, सितारे जितने हैं ये सब उस कुर्रे से बने हुए हैं और उनकी रचना से हम इस दुनिया में कायम हैं। हमारे असरात वहां जाते हैं और उनके असरात हम पर आते हैं। तो इस खुदा, इस परमात्मा, इस करतार, कौन करतार? जो इस अस्थूर रचना को बनाता है, वो है, वो है, इनकार नहीं है। लोग कहते खुदा नहीं है, क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं
इस जमीन का खुदा ये सूरज है जो बनाता है इसको, चांद सूरज सितारे हैं, और इनका खुदा कोई और बड़ी चीज है जो जिससे किरणें निकल निकल करके इस भूमंडल को रखती हैं। अब ग्रॉस मैटर स्थूल प्रकृति का जो पैदा करने वाली एक महान कुर्रा है, सूरज है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है। आप हैरान होंगे उसकी लंबाई चौड़ाई। मैं कहता हूं है क्यों नहीं, जमीन का कुदर कितना है, इसका रकबा देखो, पानी से 3 गुना ज्यादा है, उसका रकबा हिसाब लगाओ। हवा उससे कितनी ज्यादा, उसका हिसाब लगाओ। अग्नि कितनी, उसका हिसाब लगाओ। आकाश कितना, उसका हिसाब लगाओ। तो जिस सूर्य से ये सारे इतनी लंबी चौड़ी तमाम बनती है, उसका रकबा कितना होगा, अंदाजा लगाओ। गलत है, गलत नहीं ना, इस वास्ते वो खुदा है, वो मालिक किस, असली खुदा तो और है, वो तो कहीं पत्नी तो बयान करूंगा, वो और बड़ा खुदा है जो इस अस्थूल प्रकृति के भी पैदा करने वाला है। समझ गए मेरे भारतों में, ये है संतों फकीरों का मतलब। इस हिदायत नामे में ये बात आई है, समझ गए मेरे भारतों की नहीं समझ में आई है। तो ये जितना भी भूमंडल है, इसमें हम एक दूसरे के शक्तिद हैं। वो एक लॉ है, जो आदमी गुरु प्राण होकर अपना जीवन गुजारा करते हैं, वो इस अस्थूल मंडल में रहते हुए अपनी जीवन यात्रा को सफल कर सकते हैं। इस वास्ते हमारे ऋषियों ने गुरु का दर्जा ईश्वर और परमेश्वर से बड़ा रखा है, जिसकी बदौलत हमको इस दुनिया में जीना आता है और हम अपनी जिंदगी के राज को खुशी से गुजार सकते हैं। बात आपकी समझ में आ गई? अब नहीं आई है, कोई बात ऐसी नहीं मैंने छोड़ी जिसको जो कि आपकी एक मामूली से मामूली जहानत वाला इंसान भी मेरी बात को बखूबी समझ सकता है। वो अमल करे या ना करे ये एक दूसरी बात, उसका मैं ठेकेदार नहीं हूं, समझाने का मैं ठेकेदार हूं, अगर कॉमन सेंस तुम रखते हो तो। इसलिए राधा स्वामी मत, ऋषियों का मत, हमारे वेद मार्ग में मुर्शिद का दर्जा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरम गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? कि उसकी बदौलत हमको जीने का राज मिलता है, तेज मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। खुदा खुदा करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। गुरु की बात को समझकर अमल करने से खुदा तुम्हारी मदद करेगा। मुर्शिद की दया से वो परमात्मा जो है वो तुम्हारा सहायक हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की यात्रा को सुख से गुजारेगा, बन जाएगा। अब वो है जागृत आलमे बेदारी, आलमे ख्वाब और आलमे गहरी नींद। इस हमारे जिस्मानी वजूद में जर्रे जर्रे में जहां भी जिस्मानी वजूद का तल्लुक है, हर एक चीज जागती है, ख्वाब देखती है और सोती है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ये है 3 लोग इस जिस्म के। हमारे हिंदू शास्त्रों में हुक्म है इन तीनों स्टेज से आगे जाओ। बच्चों को ये तालीम क्या, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे जो सावित्री रूपी तुम्हारे प्रकाश है, उसके दर्शन करो, वो तुम्हारी बुद्धि का प्रेरक होगा। ये यत्री मंत्र का अर्थ। तो वो जो सावित्री रूपी वो क्या है, वो हंसदल कमल। जितने भी हमारे ऋषि मुनि गुजरे, उन्होंने अपने आप को इस हंसदल कमल में इकट्ठा किया, इस ज्योति के मुकाम पर अपने आप को कंसंट्रेट किया,
क्योंकि वो गुरु परायण थे, इसलिए यहां कक्षा करने से, उनकी विल पावर बढ़ने से उन्होंने अपने खानदान, अपना कुल, अपने जीवन को बेहतर बना लिया। नहीं, आपकी बात समझ में आई है? हिंदुओं में जब गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं तो खास खास आदमियों को खास खास जहां मंत्र देते हैं वहां खास खास हदायतें किया करते हैं, नसीहतें किया करते हैं। जब मुझको जनेऊ डाला गया था तो मेरा जो कुल गुरु था उसने ये मंत्र देते हुए मुझे खास हदायतें की थी। कुछ एक दो याद हैं। रात को दरख्त नहीं काटना, तुम समझते मतलब नहीं, ऐसे वैसी को है, वो तो मुझे भूल गई। जब मैंने दाता दयाल से नाम लिया तो जहां उन्होंने मुझे नाम दिया उन्होंने मुझे 4 हदायतें दी। सुनो, गुरु दक्षिणा जिस वक्त मैंने ली मुझको 4 हदायतें थी और मैं उस हदायतों पर 100% नहीं चल सका। मुंह काला करके कहता हूं, मगर मैंने 80-85% कोशिश की चलने। वो क्या हदायतें थी? पहली बात उन्होंने कहा, ऐ फकीर, किसी के प्राइवेट हालात को मत दराज करो। अगर तुमको इल्म हो जाए तो किसी को बयान मत करो। एक। दूसरी हदायत, ऐ फकीर, अपनी रोजी अपने हाथ से कमा के खाना। मैंने उसको अमल किया। हालांकि इस वक्त मेरी मदद करने वाले आप लोग बहुत हैं और करते भी हैं, मगर जहां तक मेरी जात का कल कमा, इस वक्त तक भी 4 दुकानों पर उनका हिसाब रख के 40-45 रुपए मावार अपने पेट के लिए अब भी कमा लेता हूं। क्यों कमाता हूं? क्योंकि गुरु की आज्ञा। तीसरी उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, फकीर, अपने माँ बाप को, अपनी औरत को, अपने अफसरों को, अपने दोस्तों को ये साबित कर दो कि तुम्हारा वक्त उनका है, तुम्हारा जिस्म उनका है, तुम्हारा रुपया वो ले सकते हैं, मगर तुमने अपने आप को किसी को नहीं देना। चौथी बात ये कही थी कि अपने मजहबी अकायद को जब तक कोई 1000 दफा तुमसे आके सवाल ना करे उसको बताना नहीं। इन 4 असूलों पर चलने से मेरी जिंदगी बड़ी शानदार गुजरी। मेरे भाव को आप समझ रहे हैं? नहीं समझे? अपने मजहबी ख्यालात को दूसरों पर जबरदस्ती ठूंसना और वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना, नुक्ताचीनी करनी, ये सिवाय ऐब के कुछ नहीं। गरजमंद आए फकीर हमेशा अपने पास एक ऐब लगा लेता है। गरजमंद उसके पास आते हैं। मैं कभी किसी के पास नहीं जाता, ना किसी को कहता हूं तू मेरा उपदेश सुन। अब तो ये मेरे गल में घोल पड़ गया ना जबरदस्ती, तो मैं मजबूर हूं, वरना मैं बसरे बगदाद रहा। ये जानती है मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं, अपने अकेला पड़ा रहता, कोई आता चार देकर जाओ। अभी मेरे मकान पर कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल न किसी को मैं इजाजत देता हूँ। सत्संग का एक दिन होता, मुकर किया, वहां जाकर मेरे मुंह से आना चाहिए। मैं जबरदस्ती किसी पर ये बात नहीं सुन करता। तो इस तरीके से ये जो सेंसुअल कवल का सारा ऊपर का लोक है, वो लोक है मेरे पास, वो लोक है। तो अगर कोई गुरुद्वारा हो करके सत्संग कर ले और राज को समझ ले, तो वो आदमी इस दुनिया में रहता हुआ उन असरात से जो इस संसार कवल के हमारे जिस्म पर पड़ते हैं निकल सकता है।
क्योंकि उसको सत्संग मिला हुआ होता है, वो इस ख्याल की दुनिया में आता ही नहीं, न किसी का बुरा सोचता है और न किसी का भला चाहता है। आप समझे, क्योंकि उसको राह का पता लग गया ना, वो अपने मतलब की बात निकाल लेता, जितना तक उसका कर लेता, बाकी वो इस दुनिया से ऊंचा जाता है। तो जिस वक्त वो ऊंचा जाना चाहता है, ऊंचा जाना चाहता है, उसके आगे से स्वामी जी रास्ता बताते हैं क्या है। चलो लोक के मालिक का दर्शन पाओगे, बहुत से मजहब काम खाकर इसी को मालिक के कुल गर्दान कर धोखा खा गए और नूर और तजल्ली की जगह की देखकर तृप्त हो गए। आगे चलने का रास्ता बंद हो गया, मुर्शिद आगे का उनको न मिला। जो मुर्शिद मिलता तो आगे का रास्ता खुलता। अच्छा, अब सवाल ये है कि आगे वो क्यों नहीं? दुनिया जितनी है, इनकी नजर में सवाए इस दुनिया के आगे कुछ नहीं है। उन्होंने यही समझ के कि ये दुनिया है, जो पैदा होती है, जमती है और मर जाती है। हमारे वजूद जो हैं, ये पैदा होते हैं, जमते हैं और मर जाते हैं। उनकी दृष्टि यहीं तक मौजूद रहती है, आगे की उनको तलाश उन्होंने की नहीं। यही वो सेटिस्फाई हो गए। देखो ना, कई मजहब है वो कहते हैं इंसान जिंदगी क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। जब वो समझते हैं रब है, दुनिया पैदा करके उन्होंने मार डाला। तो जो मुतलाशी होते हैं वो उससे आगे चलते हैं। आप मेरे बात को समझ गए ना? आगे चल के जब इंसान सत्संग करके जब इन मंजिलों से इस मंजिल का पार करने के मंजिल का उनको पार करना क्या है, बिल्कुल आसान। सत्संग तुमने कर लिया, बात तुम्हारी समझ में आ गई कि संजल कमल क्या है, यही है ना। तो अब जब तुम बैठते हो अकेले, बजाय इसके कि तुम हर वक्त इस मन के ख्यालों में ही उलझे रहो, ये सोचते रहो, वो सोचते रहो, वो सोचते रहो, वो सोचते रहो, घर का काम करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो इसी में अपने ख्यालात की वासना के अंदर ही चक्कर लगाते रहो, तो तुम संसदता से बाहर नहीं जा सकते। जितने अभ्यासी हैं जो अपने अंदर में बैठते हैं, दुनिया के ख्यालात ऐसे वैसे करते रहते हैं, वो पार नहीं जा सकते। तो सत्संग के करने से आदमी को समझ आ जाती है। जो जिस बात का तजर्बा इंसान ने वर्षों खुद साधन कर करके करना है, वो सत्संग में थोड़े ही अरसा में उसको रास मिल जाता है। 100 वर्ष की इबादत से 2.5 कड़ी का सत्संग मस्जिद फुकरा में बेहतर गिना जाता है। वो इसी बात से गिना जाता है कि वो लाभ बता करके उन मंजिलों से बिल्कुल आसान तरीके से गुजार देते हैं। कलयुग में यही महिमा है, कलयुग में यही महिमा है। कलयुग में हर एक काम जल्दी होता है, हर एक काम जल्दी होता है। आगे जाने में कितनी तकलीफ होती थी, अब यहां से हवाई जहाज चलो दूसरे दिन विराट पहुंच जाओ। बात करने में, चिट्ठी लिखने में, घोड़े दुराने में कितना वक्त लगता था, अब वायरलेस में एक ही बात बोलो तो विराट में फौरन खबर चली जाती है। तो जहां ये काम सारे जल्दी होते हैं, वहां ये परमारथ और हकीकत और हक की तलाश का जो नतीजा है, ये भी बहुत ही जल्दी होता है। इसमें भी कोई ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर किन के लिए, जिनको जरूरत है। अब जिसने विलायत में जाना ही ना हो, उसके लिए हवाई जहाज पड़ा रहे, उसे क्या, उसे तो कोई जरूरत नहीं, मामा वो 10 मिनट में ले जाए, वो तो गांव में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है। मगर जो जाना चाहते हैं, इसलिए जो आदमी इस परमार्थ का मुझ चाहता है, उनके लिए इस कलयुग में संतों का जरूर हुआ। वो कहते हैं अरे बाबा, इसलिए पिछले जमाने मेरी भी 100 साल 200 साल 600 साल तपस्या करते करते मर गए, कलयुग में बिल्कुल आसान काम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में इंसानी चोला लेने के लिए देवता तरसते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक काम जल्दी हो जाता है, कोई देरी की बात नहीं। बात आपकी समझ में आ गई या कि नहीं आई है?
आज का सत्संग यहीं तक खत्म करता हूँ। मैंने 5 दिन में स्वामी मत की हदायत के आधार पर अपने ख्याल को जाहिर कर रहा हूँ। क्यों? इस हदायतनामे की वजह से मैं सारी जिंदगी दीवाना रहा। मेरे दिल में जज्बा था मैं वो देखूं शंकर कवल क्या है, विकृति क्या है, सिंह क्या है, महासिंह क्या है, भमर गुफा क्या है, सतलोक क्या है, रसलोक क्या है, अगम लोक क्या है, राधा स्वामी धाम क्या है। जो कुछ मैंने समझा शंकर कवल के मुतल्लिक वो मैंने कल 2 सत्संगों में बहुत कुछ उसमें रोशनी डाली। शंकर कवल वो एक बड़ा भारा सूरज और कुर्रा और लोक है जिसकी किरणें निकल कर इस अस्थूल जगत को रखती रहती हैं और इसको तबाह करती रहती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो ताकते हैं वो इस अस्थूल जगत के बीच में आ जाते हैं। इसके अगले जो देश हैं उस वहां ब्रह्मा विष्णु और महेश का कोई तल्लुक नहीं। तो शंकर कवल क्या है? हमारे अनेक प्रकार के ख्यालात जो हमारे मन में उठते रहते हैं, तरह के हम हर वक्त अपने मन से ताना तनते रहते हैं, अनेक किस्म के विचार करते रहते हैं और अपनी दुनिया बना करके उसको अपने मन के अंदर तोड़ते रहते हैं। इस अवस्था का नाम हमारे अंतर में शंकर कमल है। ये मैंने समझा। तो इसी अनुभव के अनुमान के हिसाब से अगर हम उस शंकर कमल का विचार करेंगे, इसके ऊपर है, दुनिया के ऊपर बड़ा भारा खुला है, इसको खुदा कहते हैं। इस तरह से हम अपनी दुनिया आप बनाते रहते हैं, इस तरह से वो अपनी दुनिया ये तमाम रखता रहता है। सूरज, चांद, सितारे, तुम, हम, जितने हमारे जीव भारी जितने हैं, ये सब उस शंकर कमल खुदा परमात्मा के बनाए हुए हैं और इसी में हमारे नसीब खेलते हैं। क्योंकि इसमें रहने से जो चीज इस वजूद में रहती हुई इस वजूद के तमाम खेलों को देखती रहती है, वो कोई और चीज, वो यहाँ इस शंकर कमल के कुर्रे में आकर उसमें फंस गई हुई है। यानी हम इस वजूद में आकर के फंसे हुए हैं और मजबूर हैं। आंख हमको मिली हुई है, कान हमको मिले हुए हैं, जुबान हमको मिली हुई है, इंद्री हमको मिली हुई है, चीजें मिली हैं, हम इनके चक्कर में आए हुए हैं। तो जब इंसान इस दुनिया के चक्कर से दुखी हो जाता है, वो सुख की तलाश करता है, वो चाहता है कि इसको इस जिस्म में तकलीफ होती है, तो फिर वो आगे की तलाश करता है। तो जिस वक्त वो आगे की तलाश करता है, उस वक्त वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके आगे चल करके हमें क्या मिलता है। इनमें बात आई कि नहीं आई? चलो आगे सुई का नाता है। बहुत से मतलब इसी मुकाम को पाकर और इसी को मालिक के कुल गर्दान कर धोखा खा गए। नूर और तजल्ली जगह की देख कर तृप्त हो गए। आगे चलने का रास्ता बंद हो गया। मुर्शिद आगे का उनको न मिला।
दो मुर्शिद मिलता तो आगे का रास्ता खुलता। तो इससे आगे का हाल सुनो। इस आकाश के ऊपर एक दरवाजा ऐसा बारीक और सीना है जिसे रोजन सुई के नाते का होता है। चाहिए कि उस रोजन में अपनी रूह को प्रवेश करो और आगे उसके बंकनाल टेढ़ा रास्ता कुछ दूर तक सीधा गया। और फिर नीचा पड़ा, फिर ऊंचे को चढ़ा, उस नाल को पार करके दूसरे आसमान पर तुरंत पहुंची। उस आसमान पर एक मुकाम त्रिकुटी की, उसको मुसल्लिसी कहते हैं। लाख योजन वसी, लाख योजन तवील है। उसमें लीला और तमाशे तरह बतरे के हैं। तरह उसकी कहाँ तक करूं, मगर कुछ कहता हूँ कि 1000 आफताब और 1000 महताब उसकी रोशनी से खजील है। और आवाज ओम ओम हू और बादल की गरज बहुत सुहावनी आज पहल होती रहती है। बस मैं अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध करके मौजूदा संत महात्माओं को जो इस लाइन के चलने वाले हैं उनके चरण कमलों में सिर नवाकर ये प्रार्थना करूंगा कि मैं जो कुछ कहूंगा या कहता रहता हूं वो मेरी अपनी सारी जिंदगी की तलाश और अभ्यास का निचोड़ है। मुझे किसी बात का दावा नहीं है। मैंने क्या समझा मैं वो कहना चाहता हूं। सुई का नाका क्या है? अंदर कोई सुई नहीं रखी हुई है। जब इंसान साधन करता है उसके ये मन के जितनी कलाबाजियां हैं, ख्यालात हैं जो विचार करते रहते हैं, तरह तरह की तुरंगे आवागमन के अंदर मिलते रहते हैं। जब सिमरन करने से किसी लफ्ज के सहारे पर बार बार मन को इकट्ठा करने के साधन से वो मन इकट्ठा हो जाता है तो वो मन ऐसी दशा से होकर गुजरता है जिस दशा से इंसान जागता हुआ जब सोने जाता है तो जागता हुआ जब वो सोता है तो वो सुई के नाके से गुजरता है, क्योंकि ये शरीर सारा जो है इसका ऐसा सात शरीर का सब खत्म हो जाता है। तो जागता हुआ जब इंसान सिमरन करता हुआ या कुछ और साधन करता हुआ जो जो किसी के गुरु या रस्ते वाले ने बताया है उसमें एक किस्म की अनुजगी आती है, निद्रा अवस्था आती है। जब सुई चित्त होने से उसको ऊंघ आ जाती है, ऊंघ जानते ना, नींद आने लगती है। तो उस अवस्था में जो नींद आती है उसमें जो हमारी सुरत है या मन है वो नीचे को जाता है, नीचे को जाता है। अब समझ ऊंघ जो आती है तो शरीर के ख्याल को भूल करके एक निद्रा अवस्था पैदा होती है। तो निद्रा अवस्था के पैदा होने में सुरत नीचे को जाती है। इस अवस्था का नाम मैंने बंकनाल समझा। मैं अपना अनुभव कह सकता, दूसरे का नहीं कह सकता। जो मैंने समझा मुझे और अपने ख्यालात के इजहार करने का हक। निद्रा
आप कई तुम देखते हैं जो सिमरन करने लगते हैं, कितने को आदमी को नींद आ जाती है, आती है या नहीं आती? तो निद्रा के मैंने आप इससे मैंने है कि सिर्फ कितने ही नीचे जाती है और फिर कहाँ जाती है। अगर तो वो चेतवान है तो फिर वो होश में आएगी, मगर वो जो उसकी होश होगी वो शरीर की होश नहीं होगी, वो उसके मन की अवस्था की होश होगी। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझ में आएगी? बात सूक्ष्म है, सोचने की बात। जब आप सब बहुत से आपने नाम जपते होंगे कि जिस वक्त आप अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो आपको चित्त की वृत्ति एकाग्र होने से एक किस्म की मस्ती आती है, खुशी मिलती है, रसोई आती है। तो अगर तो उस रसोई में आप सो गए तो आपकी तरफ विरुद्ध गई, और अगर सोए नहीं तो फिर क्या होगा? शरीर का अभ्यास तुम्हारा जाता रहेगा, तुम्हारे अंदर में मन का संकल्प, मन जो तुम्हारा है वो है अंदर में अपना सूक्ष्म शरीर जिसको मानसिक शरीर बोलते हैं वो मानता है। ये हमारे शरीर का है। इसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है इसके कुरें हैं, ये पिंड देश है ना, तो जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, हमारी ये अवस्था होती है, हम क्या होते हैं? हम इस शरीर देश से अलग हो जाते हैं। अस्थूल शरीर के एहसास ध्यान जो है ये खत्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? इसके खत्म हो जाने के बाद फिर हम इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से जिस तरह हमारा शरीर है, जिस्म, मन और आत्मा, ये ब्रह्मांड जो है त्रिलोकी का, इसमें एक विराट पुरुष है, एक अव्याकृत है और एक हिरण्यगर्भ है। समझते हैं ना? तो जो आदमी इस शरीर में रहता है वो इस शरीर में बैठा हुआ, फैसले कमल में बैठा हुआ किसी खास मुकाम पर, वो दूसरी जगह के हालात को दरियाफ्त कर सकता है। कई ऐसे आदमी होंगे कि जो कई योगी जंगल में साधन किया हुआ होता है, उनसे होशियारपुर में एक आदमी या उसको पूछे कि भाई मेरा पुराना रिश्तेदार है, वो कब कलकत्ता में क्या कर रहा है? तो वो आंख बंद करता है, समाधि में चला जाता है, वो कहता है इस वक्त वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं इस बात को शायद न मानता, ये ऐसा हो सकता है। एक दो वाकयात मेरी जिंदगी में हुए, समझे? तो स्वाभाविक तौर से हमदर्दी के तौर से पंडित पुरुषोत्तम दास मेरे मित्र हैं, उनकी लड़की का खावन 5 साल से ऊपर, तो मैं उसके मकान पर चला गया, उसके मकान पर बाहर लाया था, उसमें मैं गिर गया। तो उसकी लड़की ने मुझसे उठा करके मेरे कपड़े गंद मंद जो सब कुछ साफ किया। वो कपड़े ब्राह्मण है, ठीक ठाक वैष्णव जिसको बोलते हैं, उसने सारा मेरा गंद मंद जो साफ किया। तो मेरे दिल में खांसी भी कर रहे। मैंने कहा बेटी तू उदास क्यों रहती है? तो उसके भाई ने मुझसे बोला कि ऐसा मैं उसके खावन की सोच रहा। तो मैं उस वक्त स्वाभाविक थी उस तलाश में सुबह के वक्त चला गया। तो मैंने महसूस किया कि वो कलकत्ता में शीला के मकान वाला है आ गया। तो जो कुछ मैंने कहा वो ठीक नहीं, ऐसे मेरा ये लाइन नहीं ऐसी भी सकती, मेरा ये काम नहीं है, मगर मेरे पैर में क्योंकि ये बात इस वास्ते मैं मानता हूँ। जो आदमी इस शरीर में रहता है, अगर वो खास मकाम पर यू कर जाए तो टेलीविजन के असूल के मुताबिक उसका ताल्लुक इन ऊपर के लोगों से हो जाता है और होना चाहिए। ऋषियों ने
सितारों वगैरह के जो कालीन वगैरह हैं, ये योग के दृष्टि से इन सबको इन्होंने मालूम किया। तो मेरा अपना अनुभव है कि ये बात जो हमारे ऋषियों की है ये सत्य है। जो मेरा ये मार्ग नहीं है, स्वाभाविक मेरी जिंदगी से पैरवी में कोई चीज गुजर गई तो उसको मैं यकीन कर लिया कि ये बात ठीक है। मतलब जो आदमी इस चीज से साधन करता है वो अगले पृथ्वी के मुकाम पर जाकर के अपने अंतर में अपने अंतर की पृथ्वी भी सुन सकता है, और अगर वो ज्यादा ये सुन करे तो ऊपर की पृथ्वी में क्या हो रहा है उसका भी उसको अनुभव हो सकता है और होता है। समझ के मेरे बात को नहीं समझ में आई, मगर एक बात मैं बता देता हूं, 100 साल या 1000 साल या 10,000 साल के पहले जो हमारे ऋषियों के अनुभव है इन कुर्रों के मतलब, आज जो शख्स वहां जाएगा उनका अनुभव भिन्न होगा। क्यों? 200 साल पहले जो हिंदुस्तान का नक्शा था, जो 300 साल पहले हिंदुस्तान में आया बाहर का